मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30। तो दक्ष की रात से तबीयत ख़राब है, तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाई भी। इतना सर में दर्द हो रहा है कि इसके पूरी रात इसको फीवर था। 2 बजे सोई हूँ, फिर अब 5:30 बजे फिर उठ गई हूँ। तो अब देख लो, मैं इसको उठा रही क्योंकि इसको स्कूल जाना भी ज़रूरी है। इसके एग्ज़ाम है आज, कल भी था। तो कल तो इसकी छुट्टी हो गई थी क्योंकि इसको कल भी ऐसे फीवर सा लग रहा था, तो फिर इसकी छुट्टी करा ली थी मैंने। तो रात भी ऐसे ही था, पर अब रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं करा सकती क्योंकि एग्ज़ाम्स भी है। तो अब मैं इसको उठा रही हूँ कि उठ जा बेटा, क्या करे, जाना तो पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होते तब तो छुट्टी भी ले लेते 1-2 दिन की। तो अब इसको उठा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपना ये मुँह धो के फिर अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई। तो फिर यहाँ पे ये दक्ष को मैं उठा रही हूँ कि बेटा उठ जा, स्कूल तो जाना पड़ेगा क्योंकि तेरा एग्ज़ाम है, कल भी नहीं दे पाया था तो आज दे ले। अगर थोड़ा उठ जा, फिर मैं तेरे को दवाई दे के भेज दूँगी। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, स्कूल से फ़ोन आ जाएगा तो मैं पापा को भेज दूँगी, तुझे ले आएगा जाके। तो यहाँ पे ये इसको उठा रही हूँ। तो अब ये उठ जाएगा तो स्कूल जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं परेशान करता, पर आता भी ठीक नहीं है तो इसलिए इसको थोड़ा वैसा और अजीब से कह रहा है। मम्मी मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसको कल से ही फीवर है। तो मैं इसको पीसीएम ही घर में दे रही थी क्योंकि डॉक्टर भी अब पीसीएम। तो यहाँ पे मेरे बाबू ने इसकी तबीयत ठीक हुई। कल से मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है, मेरे बेटा को। इसको कुछ हो जाता है ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को बिल्कुल कुछ खाने पीने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चा क्यों की तरह बीमार हो गया। इसकी वजह से मेरे को बहुत परेशानी हो जाती है। तभी इसका आज एग्ज़ाम से तो इसको तो उठाना पड़ा है क्योंकि एग्ज़ाम देने जाएगा। पर ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बेटा है। बस स्माइल कर। तो यहाँ पे मैं इसको उठाने के बाद कपड़े चेंज करके नीचे चली गई थी क्योंकि हम घर में तो टी शर्ट पहन लेते हैं अगर अंदर रहते, पर हम बाहर निकलते हैं तो सूट वगैरह डालना पड़ता है। लोअर वगैरह तो कुछ नहीं है, लोअर तो हम डाल लेते हैं, पर सूट के नीचे डालते हैं। ऐसे नहीं कि टी शर्ट डाल के लोअर डाल के चले जाए बाहर। तो यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं 5:30 बजे उठी थी, पर मैं झाड़ू लगाने के लिए 6:30 बजे तक नीचे गई थी क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले मैंने सुबह 5:30 बजे झाड़ू लगाने आई तो यहाँ पे सांप का बच्चा, मतलब बच्चा भी नहीं था, ठीक सा था, तो देख बैठा हुआ था। मेरे झाड़ू लगाते लगाते गलती से उसमें झाड़ू लग गई। मैं तो इतनी डर गई थी। अब मैं झाड़ू लगाने जाती हूँ तो जब बिल्कुल उजाला हो जाता है जब जाती हूँ। तो आने के बाद झाड़ू लगाने के बाद तो देखो ये कमरे की क्या हालत हो रही है, कहीं बर्तन रखे हुए, कहीं कुछ। तो मैं ये सब पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद घर का और काम करूँगी। लंच वंच 10 समय लेट ही बनाती हूँ थोड़ा सा जब जाने का टाइम होता है। तो यहाँ पे ये अपना कुछ पता नहीं क्या ढूंढता रहता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो सुबह सुबह कहने के लिए तो हम 3 लोग हैं, पर काम तो ऐसा फैल रखा है जैसे कितने 10 लोग रहते हैं। तो आप मैं इसकी करती हूँ साफ़ सफाई स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं बेडशीट तो मैं रात में भी झाड़ के बिछा देती हूँ, पर फिर भी मैं सुबह एक बार फिर से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जब तक मैं बेडशीट को अच्छे से झाड़ वाड़ के नहीं बिछाऊँ ना रात में, तो मुझे नींद नहीं आती। तो यहाँ पे मैं अब ये बेडशीट वगैरह सही करी तो आप देख सकते हो एक तकिए पे कवर है, एक पे नहीं है क्योंकि एक तकिए का कवर थोड़ा सा सिलाई निकली हुई थी उसकी, पर मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा है कि मैं उसको सिल लूँ क्योंकि कल से दक्ष की तबीयत ख़राब है तो उसके चक्कर में कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। जब बच्चा ठीक नहीं होता है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे वो रखा हुआ है मैंने निकाल के कवर, पर बस सिलने का टाइम नहीं लग रहा है। तो आज सिलूँगी, ये स्कूल चला जाएगा अपना काम जल्दी से ख़त्म करने के बाद तब सिलूँगी। तो ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी बेड पे। कल मैंने कपड़े वपड़े वॉश करे थे तो वो भी अभी प्रेस वगैरह कुछ नहीं हुए, सब ऐसे ही कुर्सी पे रखे हुए। तो आज तक स्कूल चला जाएगा तो आराम से, पीछे में कुछ काम नहीं रहता है तो आराम से अपना काम फिनिश करने के बाद दोपहर में ये सब जो काम है ये सब फिनिश कर लूँगी अपना। तो यहाँ पे ये मैं सब बिस्तर सब सही करने के बाद ही इसका लंच बनाने जाऊँगी। तो ये मेरे से कुछ
तो यहाँ पे दक्ष तैयार हो गया, इसने पूजा वूजा सब कर ली है। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या करें, स्कूल भेजना है क्योंकि इसके टेस्ट चल रहे हैं। कल भी इसने टेस्ट नहीं दिया था, फिर आज भी नहीं जाता, तो टेस्ट आज का भी नहीं दे पाता। स्कूल वाले फिर लेते नहीं है। मैम से बात हुई थी तो मैम कह रही कि नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं ले सकते। तो पर कल तो इसकी ज़्यादा थी, या रात भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर अब क्या करें, भेजना तो पड़ेगा ही। तो अब इसको मैंने एक पराठा दिया है सब्ज़ी के साथ, तो अभी ये खा लेगा ना, तो इसको दवाई दे के भेज दूँगी। फिर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसको पापा को भेज के इसको मंगा लूँगी। अगर इसकी तबीयत ख़राब हुई वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लूँगी स्कूल में, और ठीक रही तो फिर तो स्कूल 3 बजे 3:30 बजे ही आ जाएगा, क्योंकि पेपर होने के बाद पढ़ाई भी होती है, मैम रिवीजन कराती है, अगली टीचर्स अपना सिलेबस कराती है। फिर एक बार छूट जाता है तो बड़ी आफत आ जाती है, फिर बच्चों से कॉपियाँ मांगो ये वो। तो यहाँ पे ये पराठा खा लेगा तो मैं इसको दवाई दे दूँगी। तो ये मेरा सुबह 5 बजे से लेके जब तक दक्ष जाता है 7 बजे तक का रूटीन है। तो आगे का रूटीन अब कल अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए और लाइक करिए।